सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन सर टफ के लॉन्च के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पहला यही पूछना चाहूंगी, ये गाड़ी महिंद्रा के लिए बहुत ही क्रिटिकल है। वॉल्यूम्स, मार्केट शेयर, पूरी तरह महिंद्रा का हुलिया बदल सकती है ये गाड़ी। आप क्या होप्स रखते हैं इस गाड़ी से? देखिए, ऑटो इंडस्ट्री में एक सक्सेसफुल लॉन्च एक पूरा, जैसे आपने कहा कि पूरा पिक्चर चेंज कर सकती है। महिंद्रा एंड महिंद्रा एक तरह से लकी रहा है कि हमने कई ऐसी सक्सेसफुल लॉन्चेस की हैं, तो ये लॉन्च निश्चय बहुत जरूरी है हमारे लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्च है। हमने काफ़ी मेहनत की है इस पर। 4 साल पहले हमने ये काम शुरू किया था। बहुत जरूरी था हमें उस समय ये सोचना कि 4 साल बाद किस तरह की गाड़ी कस्टमर लाइक करेंगे, और एक तरह से हम जो जनरल फ्लो है उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, क्योंकि जनरल फ्लो आज इंडिया में है। कॉम्पैक्ट यूवी जो लॉन्च हो रही हैं वो मोनोकॉक प्लेटफॉर्म पर लॉन्च हो रही हैं, और जो डिज़ाइन है उनकी वो बहुत राउंडेड काइंड ऑफ डिज़ाइन है। हमने जो डिज़ाइन की है यहाँ पर चैसी बेस्ड प्लेटफॉर्म पे, और एक तरह से रगेड टफ डिज़ाइन की, इसलिए हमने इसका नाम दिया है TUV 300। तो ये एक तरह से जो हमारा जो विंड ब्लो हो रही है उसके हम डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और ये हमें एक तरह से इस बात की खुशी है कि हम ये कर सकते हैं, क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा इंडिया में SUV का सबसे बड़ा प्लेयर है, और ये हमारा दायित्व है, हमारा सोचना है कि हम जो कस्टमर्स को हर तरह के SUV प्रेजेंट करें। और कई कस्टमर्स हैं जिन्हें ऐसी SUV पसंद है जो कि एक SUV लुक देती है, जो टफ लुक देती है, और इस तरह से हम सोचते हैं कि ये जो गाड़ी है वो इंडिया में एक यूनिक गाड़ी हो जाएगी। इस प्राइस पॉइंट पे इस साइज में 7 सीटर गाड़ी मिलना बहुत ही मुश्किल होगा किसी के लिए करना। यही एक सवाल बनता है क्योंकि महिंद्रा जानी जाती है अपनी SUVs के लिए, पर इस बार कॉम्पैक्ट SUV लाने में थोड़ी देरी लग रही है, क्योंकि दूसरे मार्केट में ऑलरेडी उतर चुके हैं, काफी मार्केट शेयर गेन कर चुके हैं और उनको बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। ऐसा कौन सी स्ट्रैटेजी रहेगी जिससे आप अपने सेल्स को पुश कर पाएंगे? देखिए, जैसा हम लोगों ने पहले भी कहा है कि अगर हम पिछले साल आते कॉम्पैक्ट SUV से तो अच्छा रहता, लेकिन गाड़ी बनाने में 4 साल लगते हैं और उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और अभी हमारी 2 गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं इस साल में, तो हमें उम्मीद है कि साल के समाप्त होने तक, मार्च 2016 तक, जब हमारी सारी गाड़ियां लॉन्च हो जाएंगी, तो हमारे हर सेगमेंट में, UV1 सेगमेंट में, UV2 सेगमेंट में काफ़ी स्ट्रांग प्रेजेंस रहेंगी। अगर आप सोचें S101, बोलेरो, TUV 300, ज़ाइलो, स्कॉर्पियो, XUV 500, क्वांटो, किसी भी के पास भी इस तरह की गाड़ियाँ, इस तरह का रेंज नहीं अवेलेबल है। तो एक SUV कस्टमर के लिए हर तरह की गाड़ी हमारे पास रहेगी, हर प्राइस पॉइंट पे, मोनोकॉक एज वेल एज चैसी बेस्ड। तो हमें उम्मीद है कि इस साल के अंत में जो हमारा थोड़ा बहुत वॉल्यूम लॉस हुआ है या मार्केट से लॉस हुआ है, उसे हम रीगेन करना शुरू करेंगे। इस प्रोडक्ट पर आपका पूरा खर्च कितना लगा है? भले वो नए प्लेटफॉर्म पे लाया गया तो प्लेटफॉर्म पे भी खर्चा होगा, जिस प्लेटफॉर्म पे और भी प्रोडक्ट्स आते हुए दिखाई देंगे, तो पूरी तरह इस प्रोडक्ट पे कितना खर्चा किया गया है? इसके पहले मैं जरा कहना चाहता हूं कि ये भी हमें सोचना जरूरी है कि 4 साल पहले SUV सेगमेंट में सिर्फ 4 प्लेयर थे। अभी हर जो OEM इंडिया में है वो SUV ला रहा है, क्योंकि ये एक ग्रोइंग सेगमेंट है। और इस साल पिछले महीने 1.5 महीने में 2 नई कंपनियों ने SUV लॉन्च की हैं, तो उसका भी इफेक्ट ऑब्वियसली पूरी जो इंडस्ट्री है, जो UV इंडस्ट्री है, उसमें ग्रोथ लाने में होगा, और इसके लिए किसी भी एक प्लेयर का मार्केट शेयर शायद बहुत ज़्यादा ना हो पाए। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है, हमारा इन्वेस्टमेंट करीब 1200 करोड़ इस गाड़ी में है, और 300 करोड़ हमारे सप्लायर्स ने इन्वेस्ट किया है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट 1500 करोड़, यानी कि करीब $250 मिलियन इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 60, नाउ द रेट इज 65। इसमें हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है दैट इंक्लूड्स इंजीनियरिंग, द प्रोटोटाइप मेकिंग, द डेवलपमेंट, टेस्टिंग, द टूलिंग, द प्लांट सेटअप, बोथ बाय सप्लायर्स एंड बाय अस। तो और 300 करोड़ करीब हमने गाड़ी जो इंजन और ट्रांसमिशन में इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, टोटल अबाउट 1200 करोड़ फॉर महिंद्रा। प्राइसिंग समथिंग जो बहुत ही सरप्राइजिंग आया है मार्केट के लिए। यहाँ पे सवाल ये बनता है, क्योंकि ये भी 7 सीटर है, आपकी जो मेन गाड़ी है स्कॉर्पियो, महिंद्रा की गाड़ी जिसको कहा जाता है, वो गाड़ी भी 7 सीटर है। ऐसा क्या फर्क है कि स्कॉर्पियो के जो बायर्स है वो यहाँ पर शिफ्ट नहीं हो जाएंगे और स्कॉर्पियो की बिक्री यहाँ पे नहीं गिर जाएगी? देखिए, कुछ जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक आइकॉनिक प्रोडक्ट बन जाते हैं, और जब वो प्रोडक्ट आइकॉनिक बन जाते हैं तो उसमें जो एक रैशनल ये देखना कि इसका प्राइस क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, इसमें फीचर क्या है, वो कस्टमर नहीं देखता है। स्कॉर्पियो एक तरह से मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि एक आइकॉनिक प्रोडक्ट इंडिया में हो गया है, और पिछले 12 साल से कई प्रोडक्ट आए और गए कंपटीशन के हमारे, लेकिन स्कॉर्पियो वहाँ धड़ है। तो अभी भी 3300-3400 गाड़ियां हर महीने बिकती हैं फॉर ए 12-year-old प्रोडक्ट इन द 10 लाख प्राइस पॉइंट इज समथिंग दैट वी आर वेरी हैप्पी विद। जहां तक जो सवाल है स्कॉर्पियो और इसमें क्या फ़र्क है,
सबसे बड़ा फर्क जो है वो है इंजन में, क्योंकि स्कॉर्पियो एक हाई पावर्ड गाड़ी है, उसमें 120 हॉर्स पावर का इंजन है, इसमें 84 हॉर्स पावर का इंजन है। तो जिन्हें एक ड्राइविंग एक्साइटमेंट चाहिए उस तरह का वो स्कॉर्पियो में ही मिल सकता है। तो वो सबसे ज्यादा फर्क है। स्कॉर्पियो में अगर आप देखें, क्योंकि इसकी लेंथ ज्यादा है, तो इसमें फ्रंट फेसिंग सीट भी है, थर्ड रो, इसमें फ्रंट फेसिंग सीट नहीं है, और कई तरह के और जो फीचर्स हमने डाले हैं स्कॉर्पियो में वो ये 6.9 लाख गाड़ी में नहीं है। तो काफी फर्क भी है, लेकिन सबसे ज्यादा फर्क है कि स्कॉर्पियो एक आइकॉनिक गाड़ी बन चुकी है, और आइकॉनिक गाड़ी का फिर कोई भी रैशनल थिंकिंग नहीं होती है। यूटीसी व्हीकल के जो पूरा शेयर है मार्केट का, या फिर सेगमेंट जो है वो रूरल मार्केट की वजह से हिट हुआ है। ये प्रोडक्ट को आप कहाँ लॉन्च कर रहे हैं, या फिर कौन से ऐसे मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, और क्या रूरल मार्केट जो बहुत कमजोर है इससे इनकी सेल्स में कुछ दिक्कत आ सकती है? देखिए, रूरल और अर्बन मार्केट का जो हम कस्टमर पुल की बात करते हैं, जो पहले 5-8 साल पहले जो बात थी वो बात अब नहीं रही है। रूरल कस्टमर काफी एस्पिरेशनल बन गया है, वहां भी स्पेंडिंग पावर बढ़ रहा है, मे बी नॉट इन एवरीबडी बट देयर आर एनफ पीपल इन रूरल एरिया दैट हैव एस्पिरेशन एंड एबिलिटी टू स्पेंड मोर ऑन देयर प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट 6.9 लाख एंट्री लेवल में बहुत अफोर्डेबल प्रोडक्ट है रूरल सेगमेंट एज वेल एज अर्बन सेगमेंट के लिए। तो जहां तक मेरा सोचना है, इस प्रोडक्ट का दोनों अर्बन सेगमेंट में और रूरल सेगमेंट में डिमांड फुल होगा, और हो सकता है कि कई कस्टमर्स रूरल सेगमेंट में सोचें कि एक नई गाड़ी आई है और अफोर्डेबल है तो हम ये खरीद सकते हैं, हालांकि अभी डिमांड थोड़ी सबड्यूड रूरल सेगमेंट में है। तो हमें उम्मीद है कि ये गाड़ी एक तरह से पूरा जो एक्साइटमेंट थोड़ा डाउन है अभी इंडस्ट्री में फॉर इस सेगमेंट के लिए, उसको एक एक्साइटमेंट क्रिएट करेगा। कुछ सेल हमारे पास आएंगी, कुछ सेल किसी और के पास जाएंगी, कोई बात नहीं, यहाँ तक एक्साइटमेंट क्रिएट होता है, और अगर ओवरऑल इंडस्ट्री आगे बढ़ती है तो हम अभी भी 35% मार्केट शेयर में हमें उसमें काफी अच्छा फायदा होगा। क्योंकि एएमटी में ये दूसरी गाड़ी है जो उतरी है एसयूवी फेज में, क्योंकि ये दूसरी गाड़ी है तो हम जानना चाहेंगे कि क्या मार्केट से रिस्पांस आ रहा है, क्योंकि एसयूवीज में एएमटी अवेलेबल नहीं है, तो मार्केट से किस तरह रिस्पांस आ रहा है, साथ ही बुकिंग्स ओपन हो चुकी है तो वहां से किस तरह का रिस्पांस आ रहा है? देखिए, हमने आज पहली बार ऑफिशियली कहा है कि इस गाड़ी में एएमटी है, तो कोई भी बुकिंग एएमटी को सोच के नहीं कर सकता था, क्योंकि हमने अनाउंस नहीं किया था, हम ये एक सरप्राइज रखना चाहते थे। आपका कहना सही है कि एसयूवी में यह पहली एएमटी गाड़ी आई है, और हमने काफी मेहनत की है इस एएमटी के लिए, क्योंकि हमने एक ऑफ द सेल्फ एएमटी नहीं ली, हमने एएमटी बनाई है इस गाड़ी के लिए, उसमें पूरा इंजन का मैचिंग, व्हीकल का मैचिंग हमने बनाई है और किया है। तो उसमें समय लगा हमें, और हमें बड़ी खुशी है कि हम पहले खिलाड़ी हैं जो एसयूवी में एएमटी लॉन्च कर रहे हैं। मेरा जहां तक सोचना है, इंडियन कंज्यूमर एएमटी का की हैबिट बहुत जल्दी आएगी। जो प्राइस डिफरेंशियल है एएमटी मैनुअल में, अभी हमारी गाड़ी में करीब 70-75 हज़ार का डिफरेंस है एट द एक्स शोरूम लेवल, वो कई कस्टमर शायद देना पसंद करेंगे। इसलिए हमने एएमटी को केवल हाई एंड में नहीं डाला है, हमने एएमटी को मिडिल एंड में भी डाला है। तो हो सकता है कुछ कस्टमर्स जो लो एंड में हैं, जिन्हें पैसा खर्च करना है और वो शायद फीचर्स पर ना जाएं, हो सकता है कुछ सेफ्टी पे जाएं और प्लस ऑप्शन लें, हो सकता है कुछ एएमटी पे जाएं कन्वीनियंस के लिए और वो ऑप्शन लें, और कुछ हो सकता है ऊपर जाएं और ज्यादा फीचर्स लें। तो हर तरह के हमने एक तरह से ऑप्शंस क्रिएट किए हैं, और ये हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हम इंडियन कंज्यूमर्स को हर तरह का ऑप्शन दें, नॉट जस्ट इन प्राइस पॉइंट बट डिसाइडिंग व्हाट वेरिएंट्स इज सुटेबल फॉर दैट कस्टमर। ओके, आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, अब आगे कौन से लॉन्चेस आने वाले हैं, और यूवी एज ए स्पेस में किस तरह का ग्रोथ दिखाई दे रही है फॉर फाइनेंशियल ईयर 16? मैं पहले यह कहूंगा कि एक जो चीज शायद न नोटिस की गई हो, बहुत जरूरी है, और अगेन अगर आज इंडिया में एक सेफ्टी के लिए काफी कुछ फोकस किया जा रहा है। कस्टमर सडनली इज रियलाइजिंग दैट इट्स देयर ओन लाइफ दैट दे आर रिस्किंग इफ दे डोंट हैव सेफ्टी इक्विपमेंट इन द कार। तो हमने इस गाड़ी में इवन द लोएस्ट एंड व्हीकल में एक सेफ्टी पैकेज बनाया है और ऑफर किया है एज एन ऑप्शन। तो जिस कंज्यूमर को बेस गाड़ी लेनी है और लेकिन सेफ्टी चाहिए, वो कुछ पैसे खर्च करके सेफ्टी पैकेज भी ले सकता है, और ये एक हमारे हिसाब से बहुत अच्छी हमने कोशिश की है, और हमें उम्मीद है कि बाकी सब मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो सेफ्टी पैकेज केवल हाई एंड पर न देकर लो एंड पे भी एज एन ऑप्शन प्रस्तुत करेंगे। जो इसके आगे जो गाड़ियां आने वाली हैं, हमारी कई गाड़ियां हैं, हमने कहा था कि इस साल हम 9 गाड़ियां लॉन्च करेंगे, ये चौथी गाड़ी हमने लॉन्च की है। इसके पहले एक्चुअली 500, जीतो एंड न्यू थार हमने लॉन्च की है, और इसके बाद 5 गाड़ियां और लॉन्च होने वाली हैं, और 4 गाड़ियां उन 5 में से इस प्लांट से लॉन्च होंगी। तो अभी काफी काम चल रहा है यहाँ प्लांट में, और सब कोई काफी बिजी हैं गाड़ी तैयारी करने में, और हमें इसमें कोई डिले नहीं है, जैसा हमने कहा था वैसा होगा। द बिगेस्ट एंटिसिपेटेड लॉन्च आफ्टर दिस इज जस्ट 101,
which is a compact monocoque SUV, and that will be happening from this plant soon. Thank you so much and congratulations once again. Thank you so much, sir.